हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक 1 करेंगे प्लस 2 क्लास का सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी है, तो इसका आज टॉपिक करेंगे। टॉपिक 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हल्का सा एक टॉपिक है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कि सॉल्यूशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी। सबसे पहले सॉलिड सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपका सोल्यूट होगा और जो आपका सोलवेंट होगा, ठीक है, जो सोल्यूट होगा, सोल्यूट यानी कम, तो वो सॉलिड होगा। ठीक है, और जो सोलवेंट रहेगा वो हर बार में सॉलिड ही रहेगा, यानी कि तभी तो हम सॉलिड सोल्यूशन कर रहे हैं ना। सॉलिड सोल्यूशन तभी बनेगा जब आपका सोल्यूट जो कम है उसकी हम स्टेट बदल सकते हैं, लेकिन जो सोलवेंट है उसकी स्टेट नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका सोल्यूशन होगा, सॉलिड सोल्यूशन होगा, वो होगा सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, वो होगा सॉलिड इन सॉलिड। और सेकंड है हमारा, ठीक है, इसमें आप सोल्यूट को चेंज कर देंगे, लिक्विड लेंगे, यानी कि कम मात्रा में लिक्विड लेंगे, लेकिन सॉल्वेंट में फिर से सॉलिड लेंगे, तभी ये सॉलिड सोल्यूशन बनेगा। थर्ड बात करते हैं, गैस की फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट की फॉर्म में फिर से सॉलिड लेंगे, तो ये हो जाएगा गैस इन सॉलिड। तो देखो, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, इनके एग्जांपल आपकी बुक में भी दे रखे हैं। एलोए हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, ठीक है, और ये हो गया एमलगम की बात करते हैं। एमलगम होता है Hg का सोल्यूशन का, और यह डिजोल्व गैस इन मिनरल ऑफ H2। तो इनके एग्जाम्पल आप अपनी बुक में से पढ़ लेना। तो सबसे पहला जो आपका सॉलिड सोल्यूशन है वो है सॉलिड इन सॉलिड, फिर है लिक्विड इन सॉलिड, फिर है गैस इन सॉलिड। 3 केसेस हो गए। आगे हम बात करते हैं लिक्विड सोल्यूशन की। लिक्विड सोल्यूशन में भी जो आपका सोल्यूट है, सबसे पहले सॉलिड ले लेते हैं, लेकिन सॉल्वेंट में हमें हमेशा लिक्विड लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ गया सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड का सबसे अच्छा एग्जांपल है सॉल्ट हो गया, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं लिक्विड की। सोल्यूट के लिए हम लिक्विड ले लेंगे, तो लिक्विड इन लिक्विड, इसका एग्जांपल है मेथेनॉल हो गया, ठीक है, या फिर आपका एथेनॉल हो गया वाटर के अंदर। थर्ड बात करते हैं गैस इन लिक्विड। ठीक है, लिक्विड में गैस, गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड का सबसे अच्छा एग्जांपल है O2 इन वाटर, है ना, वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस। तो ये आपके 6 टाइप के जो हो गए सोल्यूशन। और आगे हम बात करेंगे गैस सोल्यूशन की। तो इसमें सबसे पहले सोल्यूट के लिए ले लेते हैं सॉलिड, लेकिन सॉल्वेंट में हर बार क्या लेंगे, गैस। सबसे पहले होगा सॉलिड इन गैस, नेक्स्ट हो गया लिक्विड इन गैस, और नेक्स्ट हो गया गैस इन गैस। ठीक है, तो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल हो गया जैसे आयोडीन वेपर हो गया, कैम्फर हो गया। ठीक है, और जो आपका लिक्विड इन गैस हो गया ह्यूमिडिटी, जैसे एयर में ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, और गैस इन गैस क्या हो गया, जैसे एयर। एयर क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। तो ये सारे के सारे आपके जो है वो है टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो इसको अंडरलाइन कर लो। तो आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स, ये हमने +1 में भी कर रखी है सारी, मोलैरिटी, है ना। तो सबसे पहले देखो कंसंट्रेशन कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन साथ साथ अंडर नोट करो। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर volume of solution or in per kilogram weight of solvent is called concentration। क्या होता है कंसंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट जो है आपका डिजोल्व है पर लीटर वॉल्यूम में, किसी सोल्यूशन के पर लीटर वॉल्यूम में जो सोल्यूट डिजोल्व है, ठीक है, और इन पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट, पर किलोग्राम वेट क्या होगा, सॉल्वेंट। तो हमने पिछली क्लासेस में जो मोलैरिटी सारी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी ना। तो कंसंट्रेशन टर्म जो हम +2 में पढ़ेंगे वो डिवाइड होगी 2 टाइप में। स्टूडेंट्स, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं ये 2 टाइप की होती हैं हमारी, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट जो टर्म्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो देखो, सबसे पहले जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होती है, ध्यान रखना ये वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है सिर्फ। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर,
ठीक है। लेकिन जो ये वाली है ना, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये जो होंगी आपकी मास वाली टर्म्स में होंगी, ये वॉल्यूम वाली टर्म में होंगी और ये मास वाली टर्म में होंगी। समझते हो ना, मास यानी कि वेट वाली टर्म्स में, ठीक है। तो सबसे पहली जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हम पढ़ेंगे वो है आपकी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो पहली टर्म है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और जो आपकी सेकेंड टर्म है वो है परसेंटेज वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। पहली क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वी बाय वी लिखा रहता है ये आपकी बुक में, ठीक है। और ये लिखा रहता है डब्ल्यू बाय वी, ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। और जो थर्ड टर्म होगी टेम्परेचर पे जो डिपेंड है, वो हमने पहले भी पढ़ रखी है, तो वो है मोलैरिटी। ध्यान रखना, एक मोलैरिटी होती है, एक मोलैरिटी। तो ये मोलैरिटी है जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो फोर्थ जो आपकी टेम्परेचर डिपेंड है वो है नॉर्मेलिटी, ठीक है, जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सारी टर्म्स आपने पढ़ रखी हैं पहले +1 में। नेक्स्ट आती है आपकी पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। ये दो टाइप की पढ़ेंगे हम, एक तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और एक हम पढ़ेंगे वेट बाय वॉल्यूम, दोनों पढ़ेंगे इसमें। और लास्ट आपकी दो होती हैं, और एक होती है कंसंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, कौन सी होती है, फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मेलिटी, एफ से डिनोट करते हैं इसको। और एक और होती है आपकी जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो ये नोट कर लो, ये सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स हैं। एक तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, और पार्ट पर मिलियन, दोनों है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, फॉर्मेलिटी, और एक है स्ट्रेंथ, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर डिपेंड कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। मास पे, और मास पे टेम्परेचर डिपेंड होता है, इसका मास के रिलेटेड है और ये वॉल्यूम से रिलेटेड थी, ठीक है। तो सबसे पहली इसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट, सेकेंड पढ़ेंगे हम इसमें मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और थर्ड पढ़ेंगे हम इसमें मोलैलिटी, जिसको हम छोटे एम से डिनोट करते हैं। और पढ़ेंगे हम पार्ट पर मिलियन, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात देख लो, जब भी टेम्परेचर डिपेंडेंट से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में चेंज करेंगे तो डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। याद रखना, बेशक से नोट कर लो, नोट लगा लो ये, ठीक है। ये चीज नोट करके लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, कि जब भी टेम्परेचर डिपेंडेंट को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में चेंज करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में चेंज करेंगे, तब डेंसिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तब डेंसिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और डेंसिटी निकालनी तुम्हें आती है। और इसके लिए एग्जांपल देती हूँ, जैसे नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी को मोलैलिटी में चेंज करेंगे, ठीक है। नॉर्मेलिटी को मोलैलिटी में चेंज करेंगे तो टेम्परेचर जो है आपका, ठीक है, वो नॉन टेम्परेचर में चेंज करना पड़ेगा। जब हम करेंगे तो मैं साथ साथ बताऊंगी, फिलहाल इसके ऊपर नोट लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पेपर में कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोलैलिटी कौन सी टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म तो है कौन सी है, तो आपने बोलना है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म कौन सी है, तो ये सारी आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स हैं। अब एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे।